बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी अहले बैत पर। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस्लामी गुलदस्ता चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। सामीन, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि अल्लाह ताला हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बेमौसम मेवा देता है, जाड़ों में गर्मियों के फल और गर्मी में जाड़ों के मेवे उनके पास रखे रहते हैं, तो बावजूद अपने पूरे बुढ़ापे के और बावजूद अपनी बीवी के बांझ होने के आप भी बेमौसम मेवा यानी नेक औलाद तलब करने लगे। और चूँकि ये तलब बज़ाहिर एक नामुमकिन चीज़ की तलब थी, इसलिए निहायत पोशीदगी से ये दुआ मांगी। एक मर्तबा आप अपने इबादत खाने में थे, फरिश्ते ने उन्हें आवाज़ दी और उन्हें बताया कि आपके यहाँ एक लड़का होगा जिसका नाम यहशा रखना। साथ ही ये भी बताया कि ये बशारत हमारी तरफ से नहीं है बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से है और आपने उसका नाम यहशा रखना है। सबसे पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत को तस्लीम करने वाले भी हज़रत यहशा अलैहिस्सलाम हैं, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की रविश और आपके तरीक़ पर थे। ये दोनों खालाजाद भाई भी थे। हज़रत यहशा अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से अक्सर ज़िक्र करती थी कि मैं अपने पेट की चीज़ को तेरे पेट की चीज़ को सजदा करते पाती हूँ। ये थी हज़रत यहशा अलैहिस्सलाम की तस्दीक। दुनिया में आने से बेशतर सबसे पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सच्चाई को उन्होंने ही पहचाना। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से उम्र में बड़े थे। जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को औलाद की खुशखबरी दी गई तो उनको ख्याल पैदा हुआ कि बज़ाहिर असबाब से तो इसका होना महाल है। तो फरिश्ते ने उन्हें उसी वक्त जवाब दिया कि अल्लाह का अमर सबसे बड़ा है, उसके पास कोई चीज़ अनहोनी नहीं है, ना उसे कोई काम करना मुश्किल है, ना वो किसी काम से आजिज़ है। इसका इरादा हो चुका, वो इसी तरह से करेगा। अब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम इसकी इलामत तलब करने लगे तो अल्लाह ताला की तरफ से इशारा किया गया कि निशानी ये है कि तू 3 दिन तक लोगों से बात ना कर सकेगा, रहेगा तंदुरुस्त सही सालम, लेकिन ज़बान से लोगों से बातचीत ना की जाएगी, सिर्फ इशारों से काम लेना पड़ेगा। एक मर्तबा हज़रत यहशा अलैहिस्सलाम अपने 12 हवारियों के दरमियान में जलवागर होकर लोगों को मसाइल समझा रहे थे। जो बातें वो लोगों को समझा रहे थे उनमें से एक बात ये भी थी कि मामू और हकीकी बांजी से निकाह करना मना है। इन लोगों के बादशाह की एक बांजी थी जो कि बादशाह को बहुत अच्छी लगती थी और वो उससे शादी करना चाहता था। जब ये बात लड़की की माँ तक पहुँची कि आप अलैहिस्सलाम उससे निकाह करने से मना करते हैं, तो उसने अपनी बेटी से कहा कि जब तू बादशाह के पास जाए और तुझसे बादशाह पूछे तुझे कोई हाजत है तो तुम उससे कहना कि मेरी हाजत ये है कि यहशा बिन ज़करिया को ज़िबा करो। जब वो लड़की बादशाह के पास गई तो उसने उसकी हाजत के बारे में उससे पूछा, तो उसने कहा कि मेरी हाजत ये है कि यहशा बिन ज़करिया को ज़िबा करो। बादशाह ने कहा कि इसके अलावा कुछ और मांग लो। उस लड़की ने कहा, मैं तो बस यही मांगती हूँ और कुछ भी नहीं। जब उस लड़की ने कुछ भी मांगने से इनकार कर दिया तो बादशाह ने एक बड़ा थाल मंगवाया और हज़रत सैयदना यहशा अलैहिस्सलाम को भी वहाँ पर बुलवाया और आप अलैहिस्सलाम को बड़ी बेदर्दी के साथ ज़िबा कर दिया। आप अलैहिस्सलाम के मुक़द्दस खून के कतरे घिरकर ज़मीन पर चमकते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उसके दिल में ये बात डाल दी कि वो इनको इस खून पर कत्ल करता रहे, यहाँ तक कि इस खून को सुकून आ जाए। इस तरह उस बादशाह ने 70,000 लोगों को कत्ल कर दिया। जब बादशाह ने हज़रत यहशा अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया तो उस लड़की ने आपका सर मुबारक सोने के थाल में रखा और वो सर उसने अपनी माँ को तोहफे के तौर पर भेज दिया। फिर हज़रत यहशा अलैहिस्सलाम का वो सर इस थाल में उस औरत से कहता रहा कि ना बादशाह इस लड़की के लिए हलाल है और ना ही ये लड़की इस बादशाह के लिए हलाल है। ये बात हज़रत यहशा अलैहिस्सलाम के सर मुबारक ने 3 मरतबा कही। इस लड़की की माँ ने जब आपका सर मुबारक देखा
تو کہا کہ آج میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں اور ملک میں امن قائم ہو گیا ہے۔ اس لڑکی نے ریشمی پوشاک زیب تن کی ہوئی تھی، ریشمی اوڑھنی اور ریشمی عبا پہنی۔ پھر وہ محل کی چھت پر چڑھ گئی۔ اس لڑکی نے کتے پالے ہوئے تھے جنہیں وہ انسانوں کا گوشت کھلاتی تھی۔ وہ اپنے محل پر چڑھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر تیز آندھی بھیج دی۔ اس آندھی نے اس لڑکی کو اور اس کے کپڑوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اسے اس کے کتوں کی طرف گرا دیا۔ جب وہ گری تو اس کے کتوں نے اسے مارے بغیر نوچ نوچ کر کھانا شروع کر دیا۔ اس کی ماں اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھتی رہ گئی اور کچھ بھی نہ کر سکی۔ جو آخری چیز ان کتوں نے اس لڑکی کی کھائی وہ اس کی دونوں آنکھیں تھیں۔ اس طرح اس بدبخت کا خاتمہ ہو گیا۔ سامعین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔